उठो, चाय पी लो। एक बात कहें, आप में ना सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आपने ये जो बाल लड़कियों जैसे बढ़ा रखे हैं ना, हमको जरा भी नहीं पसंद। इसको कटवा लीजिए ना। पुराने जमाने में वो राजा महाराजा होते थे ना, देखा है उनको? और वो जो देवता होते हैं, सबके बाल लंबे होते हैं। आप राजा महाराजा हैं, देवता है। तुम्हारे लिए तो हूं ना। सुना नहीं क्या, पति देवता होता है। मजाक करा लो बस, हम सच कह रहे हैं। आज संडे है और पापा भी आ रहे हैं, छुट्टी का दिन है, बाल कटवा लीजिए। संडे है आज? हाँ। शिट यार, आज तो वो भी आ रही है। कौन आ रही है? मेरी बेटी। और बेटी? आपकी? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बैठो तो, मैं समझाता हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन आई एम सॉरी। देखिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप बताइए कि बात क्या है? मेरी बेटी और मेरी बीवी आ रही है। बीवी? तो मैं कौन हूं? मैं क्या बताऊं यार, जिसकी जिंदगी खुद उसे बिना बताए जहां जी चाहे वहां ले जा रही है, वो किसी को क्या बताएगा? ना मैं अभी पहेली बूझने की हालत में हूं और ना ही ये सही वक्त है। आप प्लीज साफ साफ बताइए कि बात क्या है, एकदम एकदम स्पष्ट रूप से। एकदम स्पष्ट रूप से बोलूं तो, लेकिन क्या तुम सुन पाओगी? नहीं कहने से आने वाली मुसीबत टल जाएगी। नहीं। तो मैं सुन पाऊं या ना सुन पाऊं, सुनना तो पड़ेगा ना। आप बोलिए। शादी से पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था। घर वालों को बिना बताए हम मुंबई में मैंने उसे शादी भी कर ली। एक्चुअली पापा शादी के खिलाफ थे। यू नो ना दैट इंटरकास्ट सीन एंड ऑल। फिर मैंने सोचा कि जब मौका मिलेगा तो बता दूंगा। और आपको अब मौका मिला है, हमारी शादी के 2 दिन बाद। मेरी मेहंदी भी नहीं उतरी है। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ शीना, लेकिन इसमें उसका और वो 3 साल की तन्वी का क्या दोष है? आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैं मजबूर था, माँ बाप के प्रेशर में फंस गया था। राजा दशरथ का नाम सुना है तुमने? हाँ, श्री राम जी के पिताजी। हाँ वही। तो उनकी भी तो 3 शादियां हुई थी, 3 बीवियां थी। अब मैंने 2 कर ली तो क्या बड़ी बात हो गई यार। और मैं ना तुम्हें पूरा प्यार करूंगा, बराबर का हक दूंगा। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? किस जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे? हमको नहीं बनना कौशल्या या सुमित्रा, हमको सीता बनना था। श्री राम चाहिए, राजा दशरथ नहीं। राम जी के जन्म के लिए किसी को तो दशरथ बनना पड़ेगा ना। आपने हमसे झूठ बोल के हमसे शादी की। आपकी पहले से एक पत्नी है और आपकी आंखों में शर्म होने की बजाय आप कैसी बात कर रहे हैं? हमको नहीं जीना, जा रहे हैं हम। अरे सुनो, रुको 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 शीना। शीना शीना इधर आओ। क्या कर रही हो तुम? हमें नहीं जीना, मर जाना।
जाने दीजिए, हमसे नहीं बर्दाश्त होगा ये सब। आओ अंदर आओ, अंदर आओ, इधर आओ। आज पापा आने वाले हैं, उन्हें ये सब पता चलेगा तो तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे कूद जाने दीजिए। पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? 10th फ्लोर है, यहां से कूदोगे तुम? लोग नीचे चलते रहते, उनके ऊपर गिर गई तो? और मान लो किसी के ऊपर नहीं भी गिरी, बच गई, हाथ पैर टूट गया, लंगड़ी लूली हो गई तो कैसी लगोगी? मजाक, अभी भी मजाक सूझ रहा है? किस मिट्टी के बने हैं आप? किसी बड़े आदमी ने कहा है, मजाक लाइफ को इजी बनाता है, ये हमें सीरियस प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करता है। ओके, सुनो, देखो शाम में पापा आ रहे हैं ना, तुम बोलो तो मैं खुद बता दूंगा उन्हें। उसके बाद अगर तुम मुझे तलाक देना चाहती हो तो दे देना, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारा दर्द महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन समझता हूं। लेकिन थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो, मेरे ऊपर तो 14 फेरों की जिम्मेदारी है। कम से कम कोशिश तो करो मेरी जगह पे खुद को रख के सोचने की। जी आप कौन? मैं नरेश गोयल की वाइफ और ये उनकी बेटी तन्वी। मारा यार, मारना। अरे ऐसे मारना, धागे खोल ले लो। गुड शॉट, मैच में एकदम मजा आ जाएगा यार। स्ट्रेट बैट ले। हाँ ये ला। कौन आए होंगे? पापा या फिर वो लोग? अरे शीना, तुम स्ट्रांग हो यार, घबराओ मत। जाओ दरवाजा खोलो, देखो तो कौन है। नई भाभी जी को शादी की बहुत बहुत बधाई। साहब का फोन नहीं लग रहा था, सोचा हम ही आ जाएं। बाहर चले गए थे ना, अब कल से सुबह 6 बजे अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाएंगे। लीजिए। आप प्लीज उन लोगों को मना कर दीजिए ना। पापा वैसे भी हार्ट के पेशेंट हैं। उनके जाने के बाद भले ही उन्हें बुला लीजिएगा, पर प्लीज आज मना कर दीजिए। यार मैं कोई ज्योतिष हूं? पंडित हूं मैं? नहीं। तो अब दरवाजे पे कौन खड़ा है मुझे कैसे पता चलेगा? दरवाजा खोलूंगा तो पता चलेगा ना। दरवाजा तो खोलने दो। अरे पापा जी, आइए आइए, प्रणाम।
अरे बेटा बार बार दरवाजे की तरफ देख दिए, कोई और आने वाला है क्या बेटा? नहीं पापा, बस ऐसे ही। आइए पापा जी, अंदर आइए। और दामाद जी, सीना बेटा मेरा घर पे ध्यान तो रहते ही ना। अरे अरे पापा जी, ये भी कोई पूछने की बात है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा। साहब, आपने गाड़ी सही जगह पार्क की है। अच्छा भैया। अरे शीना, चाबी देना जरा गाड़ी की। नहीं साहब, मैं चला रहा है। थैंक यू भैया। थैंक यू। माँ, मामी सुंदर है। आ जाओ मेरे पास। बहुत शौक था ना प्रैंक करने का। ये शौक कैसा लगा? अकेले में मिलिए कभी, आपको प्रैंक करने के ट्यूशंस देते हैं। एंगेजमेंट में एक छोटा सा प्रैंक किया था, वो भी हमारी बहन ने किया था। हमने तो बस थोड़ा सा साथ दिया था उसका। इतनी सी बात का इतना बड़ा बदला। हमारी सांस अटक गई थी, कुछ हो जाता तो। अरे ऐसे कैसे तुम्हें कुछ होने देते भाई? ब्याह करके लाए, कसम खाई तुम्हें रक्षा करने की। किससे? दुनिया से। और तुमसे? हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सीरियसली देखो, थोड़ा मोड़ा तो बदला था, लेकिन एक और वजह थी ये प्रैंक करने की। क्या? तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार, बेचैनी, बेताबी देख ली थी मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मरने की बात की, लेकिन मुझे छोड़ने की नहीं। इतना प्यार भला तुम्हारी आंखों में देखने को कैसे मिलता मुझे? और वैसे एक और वजह है प्रैंक करने की। क्या? देखना था कि अगर ये कभी सच हुआ तो तुम झेल पाओगी ना? तुम ना